महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र थी और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के हर उस शख्स की नज़र थी जिसकी थोड़ी भी दिलचस्पी पॉलिटिक्स से, राजनीति से, सियासत से थी। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ एक बड़ा तबका यानी कि मुसलमानों का सबसे बड़ी नज़र वो AIMIM पे थी। यानी कि MIM ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इस पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि MIM इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर करेगी। लेकिन उम्मीद के मुकाबिल वो मामला नहीं हो पाया और मुसलमानों के साथ साथ MIM को बहुत बड़ा धक्का लगा है। झटका लगने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह की बातें दिखाई जा रही थी उस तरह के रुझान AIMIM को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वैसी परिवार को और ख़ासतौर पर MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए लोगों को, जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस पहुंचा है। पहली बात यह कि MIM के बड़े नेता और ख़ास तौर पर संसद में अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले नेता इम्तियाज़ जलील एक बहुत बड़े चेहरा है, लेकिन अब वो भी विधानसभा चुनाव में हार गए हैं। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से हार चुके हैं। हालांकि वो लोकसभा में MP हुआ करते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा में इम्तियाज़ जलील लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद ये उम्मीद, ये कयास लगाया जा रहा था कि MIM के बड़े नेता इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद पूर्वी से, यानी कि औरंगाबाद जो ईस्ट का इलाका है, मशरक़ का इलाका है, वहाँ से जीत जाएंगे। लेकिन खुद अपने ही लोगों ने उन्हें हरा दिया है। उसके अलावा हम बात करेंगे मालेगांव एक बहुत मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पे 99% मुसलमानों की आबादी है। वहाँ पे भी MIM के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल हारने से बच गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 78 वोट से जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुफ्ती इस्माइल सिर्फ 78 वोट से जीते हैं। लेकिन हम पहले बात करेंगे MIM इम्तियाज़ जलील के बारे में, वो हारे क्यों हैं। हम और आप देख रहे हैं कि मीडिया में इम्तियाज़ जलील की खूब चर्चा हो रही है और चर्चा होना भी चाहिए, क्योंकि MIM के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, वो उभर भी चुके हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया, उनके पर को पूरी तरह से काट दिया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हम जब औरंगाबाद ईस्ट का इलाका वो पूरा देखते हैं कि कौन कौन लोग खड़े थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुसलमान खड़े थे। और मुसलमान कुछ नहीं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 200, कोई 300 वोट हासिल किए। अगर मुसलमानों का 1,000 वोट सिर्फ इम्तियाज़ जलील को मिल जाता तो आज इम्तियाज़ जलील का सर ऊंचा होने के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ इम्तियाज़ जलील की चर्चा होता। बहरहाल इम्तियाज़ जलील को अपने ही लोगों ने हराया है, इसमें कोई इनकार नहीं है। और इम्तियाज़ जलील ने इस बात की वजाहत इस बारे में बहुत पहले ही चुनावी रैली में कह दिया था कि उनको हराने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर साजिशें हो रही है, और जिसमें वो जो साजिश रच रहे थे वो कामयाब हो गए और इम्तियाज़ जलील की हार हो गई है। हालांकि इम्तियाज़ जलील शुरू से बहुत आगे चल रहे थे। हालांकि यहाँ तक कि 23वें राउंड में भी इम्तियाज़ जलील 278 वोट से आगे चल रहे थे। आखिर यानी कि 24वें राउंड की गिनती में इम्तियाज़ जलील 2100 वोट से पीछे हो गए, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इम्तियाज़ जलील जो उम्मीदवार, जो नेता, एक वक्त था कि वो 40,000, 50,000 वोट से आगे चल रहे थे और उनके अचानक शाम होते होते हार हो गई। ये बहुत ही अब MIM के लिए बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा झटका है, और हर उस कार्यकर्ता के लिए, MIM के हर उस कार्यकर्ता के लिए बहुत ही सदमे वाली खबर है। दूसरी बात कर लेते हैं मुफ्ती इस्माइल का। मुफ्ती इस्माइल एक मुफ्ती हैं, कासमी हैं, बहुत बड़े मुसलमानों के आलिम दीन हैं। वो दूसरी बार मालेगांव से जीते हैं, मालेगांव से जीत गए हैं वो। हालांकि उनके अलावा 2 ऐसे नेता थे जिनकी हार हुई है, जो टक्कर दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी हार हो गई है। शुरुआती रुझान में मुफ्ती इस्माइल के बारे में ज़्यादा चर्चे नहीं हो रहे थे, उनको ये कयास नहीं था, उनके बारे में लोग कह नहीं रहे थे कि वो जीत पाएंगे। लेकिन 78 वोट से वो जीते। जीत के बाद जश्न मनाया गया और जश्न के तौर पर मुफ्ती इस्माइल मस्जिद में पहुंचे और उलमाए किराम से मुलाकात की। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल कैसे मुसलमान रहनुमाओं से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से, उलमाए किराम से गले मिल कर रो रहे हैं, उनसे खुशी का इजहार कर रहे हैं, और ये खुशी, ये आंसू उनके खुशी के हैं।
और इसी तरह हम बात करें क्योंकि इम्तियाज़ जलील की जो वीडियो सामने आई है उसमें भी वो भावुक हो रहे हैं, वो जज्बाती तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील की हार में कहीं ना कहीं अपने ही लोगों की साजिश थी जिसके वो शिकार हो गए और वो समझ ही रहे थे, इस चीज़ को समझ रहे थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ रहे थे। बहरहाल ये चुनाव है जिसमें जनता का फैसला सराखों पे होता है, जो वो किसी को भी इक़्तिदार सौंप सकती है और किसी से भी इक़्तिदार छीन सकती है। इसके बाद साथ साथ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान यानी कि कम्युनल पोलराइजेशन खूब चला है, जिसकी वजह से वहाँ पे बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टियों को बहुत बड़े पैमाने पर उन्हें सीट हासिल हुई है। वहीं महाराष्ट्र के अलावा हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में पोलराइजेशन की पूरी कोशिश की गई, हिंदू मुसलमानों की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर वोट ले रहे थे, खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े नेता, लेकिन वहाँ उनकी नहीं चली है और वहाँ एक बार फिर से हेमंत सरकार बन जा रही है। वहाँ पे कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, अच्छी कोशिश की है। और इम्तियाज़ जलील की हार और मुफ्ती इस्माइल की कम अंतर से जीत पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।